बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल क्लॉक विद नमाज अलार्म यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर 8089C51। आज हम सबसे पहले घड़ी बनाएंगे और उसके साथ फिर मुख्तलिफ अलार्म लगा के चेक करेंगे जो हमें मुख्तलिफ नमाज टाइम पे इंडिकेशन देगा, फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, और इसके अलावा हमें इशराक के टाइम्स की भी जो है वो इंडिकेशन देगा। सबसे पहले इसका प्रोटीज का प्रोग्राम देख लेते हैं। हमें चाहिए 6 LEDs, 2 सेकंड्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए और 2 घंटों के लिए। उसके अलावा एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, एक पुश बटन चाहिए और 6 LEDs चाहिए। 6 LEDs कुछ इस तरह से हैं कि एक सनराइज़ के टाइम पे ऑन हो जाएगी जब सनराइज़ का टाइम होगा, फिर फजर के टाइम पे, एक ज़ोहर के टाइम पे, एक असर के टाइम पे, एक मगरिब के टाइम पे और एक इशा के टाइम पे। तो हमने क्या किया है कि पोर्ट 3 को यूज़ किया है फॉर LEDs, पोर्ट 1 को यूज़ किया है फॉर डिस्प्ले ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और पोर्ट नंबर 2 को हमने यूज़ किया है एज अ कंट्रोल पिंस ऑफ 1 2 3 4 5 6। हमने जो अपने 7 सेगमेंट लिया है ये हमारे पास कॉमन कैथोड है, मगर यहाँ पे चूँकि हमारा डिस्प्ले बड़ा है तो डायरेक्ट इसको सेट बिट या सिग्नल देने से ये इसमें इतनी वो पावर नहीं है कि वो उसको डिस्प्ले करा सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है नॉट गेट। नॉट गेट एक तो 1 को 0 और 0 को 1 करता है और उसके साथ साथ बूस्ट अप भी करता है हमारा जो सिग्नल होता है या हमारा जो इसकी इनपुट होगी। जैसे बफर होता है वो सेम उसी तरह उसी चीज़ को आगे डिस्प्ले करवा देता है इन्हांस करके या बूस्ट अप करके। इसी तरह नॉट गेट जो है वो उसको इन्वर्ट भी करता है और बूस्ट अप भी करता है। और यहाँ पे ये सारी LEDs ग्राउंड हो जाएंगी, यहाँ पे स्विच ग्राउंड हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा सर्किट है। अब इसको देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग हमने कैसे की है। हमने 6 रजिस्टर यूज़ किए हैं, R0 to R5। R0 और R1 को मैंने 4 सेकेंड्स यूज़ किया है, R2 और R3 को मैंने मिनट्स के लिए, R4 और R5 को मैंने आवर्स के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद ओरिजिन सबसे पहले उसी तरह 00H, L जंप मेन, ओरिजिन 30H और फिर मेन। सबसे पहले मैंने DPTR के अंदर माई डाटा बनाया, जैसे हमने टेबल्स वाले उसमें काउंटर वाले में बनाया था। 0 से 9 तक की 7 सेगमेंट की बाइनरी लिख के उसकी हेक्स बना के हमने माई डाटा के अंदर ये स्टोर कर दिया। और उसके बाद P3 पे मैंने 0 मूव करा दिया, क्योंकि हमें पता है इनिशियली हमारे माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट पिन पे हाई होता है, और P3 पे मैंने LEDs लगाई हैं। तो अगर मैं इसको 0 ना करूँ तो वो फ़ौरन ऑन हो जाएंगी, इसलिए इसको सबसे पहले ऑफ़ करना ज़रूरी था। स्टार्ट में क्या है, सब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू मैंने सब में 0 रखी। उसके बाद ये वो वैल्यूज़ हैं कि जहाँ से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब 24 आवर्स है, मैं मुख्तलिफ LEDs आपको ग्लो करके चेक करवानी है, तो मैं उसके लिए आपको 24 आवर्स वेट नहीं करवा सकता। इसलिए मैं यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा वहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा और हम इजीली अपना अलार्म चेक कर सकेंगे। उसके बाद जब 24 आवर चलेगा तो वो उसी तरह रिपीट करता रहेगा, मगर चूँकि टाइम इतना नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये टाइम स्टार्ट करने के लिए बीच में एक हुआ। उसके बाद ये वेट JBP 3.1 है, ये हमारे पास एक्चुअली वो जो स्विच मैंने लगाया हुआ है वो है, उसको मैं भी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपने करना हुआ तो आप कर सकते हैं, स्विच से आप अपनी घड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक फ़ंक्शन है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमारे पास एक आल शो, मगर डिस्प्ले से पहले हम जाते हैं सबसे पहले स्टार्ट पे। सबसे पहले सब में 0 आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम मैंने जहाँ से स्टार्ट करना है वो टाइम मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब टाइम मैं कैसे पुट करूँगा ये देखें, ये सेकंड्स हैं या मिनट्स हैं या आवर्स हैं। तो मैंने इस वक्त इसके अंदर क्या टाइम पुट किया है, 20 मीन्स 8:59 और 55 सेकेंड। ये मैंने 24 आवर के लिए क्लॉक बनाई है, 12 आवर के लिए भी बना सकते हैं। 12 आवर के बाद वो 1 हो जाएगा। हमारी क्लॉक जो हो वो 2359 तक चलेगी इंटरनेशनल, जिस तरह 24 आवर्स प्रोग्राम होता है। उसके बाद ये 23 के बाद 24 के बजाय 0 हो जाएगा टाइम। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले अब यहाँ पे ये प्रोग्राम समझने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि सेकंड्स वाला है, 0 से चलेगा 9 तक। तो मैं क्या कहता हूँ कि इंक्रीमेंट करो R0 के अंदर। R0 के अंदर एक वैल्यू पड़ी है, जो भी 0 वैल्यू रखता हूँ मैं, या कोई सेकंड रखता हूँ, सपोज़ 55 सेकंड रखता हूँ और R0 के अंदर 5 आता है, तो इंक्रीमेंट करेगा R0 के अंदर 55 से, वो क्या हो जाएगा 56। और मैं कहता हूँ CJNE, कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू, जब वो 9 तक जाएगा और 10 होने लगेगा तो मैं कहता हूँ कि वो डिस्प्ले पे चला जाए, जब तक वो 10 ना हो।
तो वो डिस्प्ले पे चला जाएगा। जैसे ही वो 10 होगा तो वो इंक्रीमेंट करवा देगा R1 के अंदर, और R0 को 0 से कर देगा। मतलब जब 0 से 9 तक चलेगा और 10 आएगा तो 10 में वो 1 नहीं करेगा, ख़ुद को 0 करेगा और साथ वाले सेकंड को 1। तो अगर हम 18 19 करते हैं, 9 के बाद 0 आएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, तो ये 20, फिर इस तरह चलता जाएगा 30 40 50 और 59 इस तरह से। अब R1 मेरा कहाँ तक चलना है? R1 मेरा सेकंड्स का फर्स्ट वाला हिस्सा है, तो ये 5 तक जाता है। 59 के बाद 60 तो नहीं होता ना, 0 0 हो जाता है। तो मैं कहता हूँ R1 के अंदर क्या वैल्यू है, इसको R1 के अंदर भी इंक्रीमेंट करना है उस वैल्यू के बाद जब वो 9 पर चला जाएगा। उसके बाद R1 को CJ नहीं लगाना है 6 तक, कि जैसे ही 5 हो तो इसके अंदर 0 0 कर दो और R2 के अंदर साथ वाला जो मिनट्स है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दो। जब तक ये 6 नहीं होता तब तक डिस्प्ले पे जाके डिस्प्ले करता रहे। इसी तरह R2 के बाद मेरे पास R3 है, R1 के बाद मेरे पास R2 है। R2 मेरे पास मिनट्स का राइट वाला पोर्शन है, तो मतलब अगर 31 मिनट्स हुए हैं तो 1 वाला जो है मेरे पास वो वैल्यू मेरे पास R2 में आएगी, तो वो भी 10 तक जाएगी। इसी तरह उसमें फिर जब वो 10 जब तक नहीं होगा तब तक डिस्प्ले पे जाता रहेगा, और जैसे ही 10 होगा तो R2 के अंदर 0 हो जाएगा और R3 के अंदर इंक्रीमेंट। इसी तरह R3 वाला जो है वो फिर 6 तक जाएगा। R4 और R5 को भी मैं नहीं छेड़ रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे R5 की वैल्यू जो भी थी उसको A के अंदर मूव किया, अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी उसको। और उसके बाद XRL मीन्स और गेट लगाया है। यहाँ पे हम A और 1 को कंपेयर कर रहे हैं। ये हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हमारी घड़ी में एक्चुअली इस तरह से है कि जो हमारे आवर्स हैं वो 01 से लेके 09 तक तो ठीक चलेंगे, उसके बाद 10 भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। R4 से R5 में इंक्रीमेंट 10 से 11 12 13 14 15 16 20 भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 20 से 21 22 23 भी हो जाएगा। अब 23 से आगे जब 24 पे जाएगा तो मसला है, हम 24 पे तो नहीं जाएंगे, हम तो 0 0 पे जाएंगे दोबारा। तो अब ये वाला जो R4 का चेक है ये असल में इशू है कि R4 के ऊपर जो मैंने चेक लगाना है कि 2 दफ़ा तो वो 9 तक जाए और R5 में इंक्रीमेंट करे, मगर तीसरी दफ़ा जब वो 4 जाए तो 4 करने के बजाय उसको 0 कर दे। इसके लिए मैंने इसके लिए अलग प्रोग्राम बनाया R4 और R5 के लिए, ताकि वो उस तरह से 2 दफ़ा तो 9 तक चले और तीसरी दफ़ा 4 तक चले। इसी तरह अगर आप 12 आवर की क्लॉक बनाते हो तो वो एक दफ़ा 9 तक चले, दूसरी दफ़ा 2 तक चले। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि डे नाइट का एक फंक्शन है और एक आवर्स का है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर 0 जंप इफ़ 0 अगर 0 है तो क्या करे, डे नाइट पे चला जाए। डे नाइट में क्या है पहले इसको देख लेते हैं। आवर्स के अंदर मैंने रखा है ये R4 वैल्यू। R4 के अंदर मैं कहता हूँ कि ये जाए इंक्रीमेंट करे R4 के अंदर, ठीक है। कब आएगा ये? जब नॉट 0 होगा तो ये आवर्स पे आ जाएगा। क्या चीज़ नॉट 0 होगी? A की वैल्यू, और A के अंदर क्या है? R5, ठीक है। तो ये 10 तक जाएगा। 10 के बाद क्या करेगा? R4 को 0 0 कर देगा और S जंप करेगा न्यू डे के ऊपर, और न्यू डे के अंदर R5 है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट करे R5 के अंदर। मतलब 09 आवर्स हो गए तो 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10 हो जाएंगे, तो R5 के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। 19 जब बजेंगे, मतलब 7 जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद 20 हो जाएगा। मगर इसके ऊपर मैंने चेक लगाया कि जैसे ही 2 से 3 पे जाएगा ये, तो 3 पे नहीं जाएगा। 0 1 2 करेगा तो डिस्प्ले करता रहेगा। जैसे इसके अंदर R5 के अंदर 3 की वैल्यू आएगी, 30 तो कोई टाइम नहीं है, जैसे 3 आएगा इसके अंदर तो ये S जंप करेगा और स्टार्ट पे जाएगा और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये 0 करता है, जिसको हमने डे नाइट के लिए प्रोग्राम बनाया, उसके मैंने लिखा है इंक्रीमेंट R4। जैसे ही R4 के अंदर क्या आएगा? 4 आएगा, तो R4 के अंदर 0 0 कर दो, R5 के अंदर 2 कर दो। अब ये कब होगा डे नाइट वाला प्रोग्राम? इफ़ इसके अंदर जब 0 आ जाएगा। 0 जब तक 0 रहेगा तब तक डे नाइट वाले फंक्शन पे जाएगा, और जब मतलब उसके अंदर 0 और 1 होगा तो वो डे नाइट वाले फंक्शन पे नहीं जाएगा। जैसे ही इसके अंदर 2 आएगा तो डे नाइट वाले फंक्शन पे जाएगा, और 3 करने से पहले उसको 0 0 कर देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, अच्छा इससे भी बाद में चलें देखते हैं। ये मेरे पास एक अब नया फंक्शन जो रिपीट वाला मैंने बनाया है। रिपीट फंक्शन के अंदर एक्चुअली मैंने क्या डाला है कि R0 के अंदर मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ और उससे नेक्स्ट में इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। R0 के अंदर मैं जो भी वैल्यू दूंगा उसको मूव करूँगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद मूव C
ए कॉमा एट द रेट ए प्लस DPTR कि ये R0 की जो वैल्यू है इसे जाके चेक करो डाटा पॉइंट। अच्छा, तो ए के अंदर मैं कह रहा था कि R0 की वैल्यू को मूव कराओ, R0 की वहाँ से हेक्स उठाए डाटा पॉइंटर से और उसके बाद सेट बिट कर दिया P2.0 को। बिकॉज ये देखें, ये प्रोटीएस के अंदर जो मेरी 6 पिन्स हैं, तो ये जो है मेरे पास पिन 1, एक जो है मैं पिन 6 से पहली को, एक पिन से मैं दूसरी को, एक पिन से तीसरी, इस तरह। क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई भी वैल्यू अगर देता हूँ ना पोर्ट 1 के ऊपर, तो वो ये सारी पैरेलल में सब पे डिस्प्ले होगा। मगर इनकी कंट्रोल पिन्स की मदद से मैं एक को सेट बिट करूँगा तो सिर्फ वो वाली डिस्प्ले होगी और बाकी सारी ऑफ रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बिट किया P2.0 को। 2.0 वो है जो सेकंड्स की लास्ट वाली को कर रही है, तो P2.0 करूँगा, बाकी सारी ऑफ रहेंगे और सिर्फ 2.0 ऑन हो जाएगी। इसी तरह P1 करूँगा, फिर पोर्ट 1 पे ए की वैल्यू को मूव करा दूँगा और एक और डिले कर दूँगा। जैसे एक और P1 को मूव कराऊँगा, P1 के ऊपर ए की वैल्यू को मूव कराऊँगा तो मेरे पास जो लास्ट सेकंड वाला डिजिट है वो ऑन हो जाएगा, बाकी ऑफ होंगे और टाइम चल पड़ेगा। इसी तरह फिर एक और डिले होगा कुछ सेकंड्स का, कुछ माइक्रो सेकंड्स का, उसके बाद क्लियर करूँगा उसकी वैल्यू को। इसी तरह फिर मैं अगली वैल्यू, तो इसी तरह R1, R2, R3, R4, R5 सब के लिए प्रोग्राम लिखूँगा। अब घड़ी तो हमारे पास एक साथ चलती है, तो इसके लिए हमने सारा कमाल अपने डिले के अंदर रखा। जो हमारा डिले है वो हमने बहुत छोटा सा बनाया है, ये है 1000 माइक्रो सेकंड्स का। ये इतना है कि इंसान की आंख वो बंद ऑफ ऑन ऑफ जब होता है तो हमारी आंख उसे रीड नहीं कर पाती, वो बहुत जल्दी ऑन ऑफ होता है। तो हमें जब सेकंड से दूसरा सेकंड वो एक ऑफ होता है और क्लियर होता है और सेट बिट होता है तो हम उसे सेंस नहीं कर पाते और हमें वो नज़र आता रहता है 1000 माइक्रो सेकंड की वजह से। उसके बाद ये एक न्यू कमांड यूज़ हो रही है, सेट बिट PSW.4। ये PSW हमारे पास एक और रजिस्टर है 8 बिट का और उसकी पिन उसके अंदर 2 पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, और उन 2 पोर्ट्स में हम सिलेक्शन करते हैं बैंक की। बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 00 होता है। अगर हम 01 वैल्यू कर रहे हैं उसके अंदर तो ये बैंक 1 सेलेक्ट हो जाएगा, 10 करेंगे तो बैंक 2 सेलेक्ट हो जाएगा और 11 करेंगे तो बैंक 3। हमारे पास 4 बैंक हमने पढ़े हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो 00 होता है। अब R0 से R5 और R6 सारे हमने यूज़ कर लिए, तो अब हमने कहा कि यार एक रजिस्टर यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट बैंक का। तो मैंने PSW.4 को सेट बिट किया। PSW.4 को सेट बिट करने का मतलब है कि 3 के अंदर 0 आ गया और 4 के अंदर 1 आ गया। ये बिट एड्रेसेबल है। तो 01 करने की वजह से क्या हुआ कि बैंक 1 के अंदर अब मैं चला गया और मैंने उसके R2 के अंदर 10 मूव किया और यहाँ पे अगेन R3 के अंदर 100 और फिर उसको चलाया जिस तरह हम टाइम चलाते हैं, और उसके बाद इसको क्लियर भी कर दिया ताकि वो उस बैंक के अंदर से वैल्यू क्लियर हो जाए और ये रिटर्न हो जाए। और माई डाटा के अंदर 0 से 9 तक की हैक्स पड़ी है फॉर कॉमन गैथोड। उसके बाद ये अलार्म फंक्शन मैंने लगाया। पहला अलार्म R5 मैंने लगाया कि R5 के अंदर 0 और R4 के अंदर 5। ये मतलब हमारे पास क्या हो गया, जब 5 बजेंगे तो सेट बिट करेगा, 3.0 वाली LED ऑन हो जाएगी और 3.4 वाली ऑफ़ हो जाएगी, मतलब कि जो उससे पहले नमाज वाली चल रही होगी। आप इसका टाइम कम भी कर सकते हो, एक और प्रोग्राम लिख लो और उसको घंटे बाद ऑफ़ करा दो तो भी ठीक है, या अगली नमाज से पहले उसको ऑफ़ करा दो तो भी ठीक है। तो फजर की जिस तरह 5 बजे नमाज़ होती है आजकल, ज़ोहर की 14 बजे यानी 2 बजे और असर की 5 बजे, तो उसके लिए 17 होता है 24 आवर्स में। मगरिब की 19 बजे है 7 बजे, इशा की हमारे पास 21 बजे 9 बजे है और इशराक की टाइमिंग हमारे पास 6 बजे है। और उसके बाद हम इसी तरह एक को सेट बिट करेंगे और पिछले वाले को हम क्लियर करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम था। इसमें से किसी को समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं इसको रन करूँगा डायरेक्ट, मैंने स्विच इसको लगाया नहीं हुआ इस वक्त। तो ये देखें मैं रन करूँगा इसको 2059 से 21 बजे का मैंने लगाया हुआ है कि नमाज का अलार्म आए। जैसे ही 21 बजेंगे तो मेरे पास यहाँ पे LED ऑन हो जाएगी इशा की। अब अगर आप इशा की LED को नहीं ऑन कराना चाहते, यहाँ पे कोई अलार्म लगाना चाहते हैं, आप अलार्म भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अभी देखें आपके सामने अपना टाइम चेंज करता हूँ। सपोज़ मैं असर का टाइम देख लेता हूँ। असर का टाइम मैंने डाला था 17 बजे यानी 5 बजे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 01, यहाँ पे करूँगा 07 और ये 5955 ताकि वो टाइम जल्दी से हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको बैठ के हम देखते रहें। यहाँ से मैं इसको रीबिल्ड करूँगा और यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम क्या करूँगा जी,
रन करूँगा। ये देखें, ओ सॉरी, बल्कि 1759 ऑलरेडी था, 1659 करना था। देखें सर की एलईडी ऑलरेडी ग्लो हो गई है। और करना कुछ इस तरह से था कि इसको एक्चुअली 1659 करना था। तो जैसे ही 17 बजेंगे वो 7 और 1 को सेंस करेगा तो वो हमारे पास एलईडी को ग्लो करवा देगा। तो ये देखें, अब ये देखें 1659 है, अभी तक कोई एलईडी ग्लो नहीं कर रही। तो जैसे ही 17 बजेंगे तो ये देखें असर की एलईडी ग्लो कर गई। ठीक है, ये मस्जिदों में जैसे क्लॉक के ऊपर लगा होता है। अच्छा, इसके अंदर अब एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, फजर वाली। फजर के अंदर क्या होगा, फजर की नमाज़ मैंने रखी है 5 बजे, मगर मैं इसमें अभी फ़िलहाल इशराक का टाइम डालता हूँ। ठीक है, या बल्कि आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये सुबह की नमाज़ है 5 बजे, तो मुझे यहाँ पे 5 तो नहीं डालना पड़ेगा, मुझे 4 डालना पड़ेगा ताकि 5 बजे वो एलईडी ग्लो कर जाए। यहाँ से इसको रीबिल्ड किया और उसके बाद मैंने यहाँ से इस प्रोटीएस को चलाया। तो ये देखें 459 है, 56, 7, 8, 9 और ये 5 बज गए। तो फजर की एलईडी ऑन हो गई। अब देखिए मैं करता हूँ इसको 5 बज के, इशराक वाला टाइम मैंने अब चेक करना है। ठीक है, इसको दोबारा रीबिल्ड किया। मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल्स एक फ़ोल्डर में हों तो हमें दोबारा फ़ाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मेरा प्रोटीएस जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से वो बंद हो रहा है बार बार एक्चुअली। तो इसलिए मुझे 3-4 फाइल्स खोल के रखनी पड़ेंगी, वो मेरे पास 40 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, अब मैंने 559 किए तो 5 तो बज रहे थे, फजर की एलईडी ग्लो कर गई है। अब देखें जैसे ही 6 बजे तो फजर की ऑफ हो गई और सनराइज़ वाली एलईडी रात वाली ऑन हो गई कि नमाज का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। तो ये था हमारा सारा प्रोग्राम। हेक्स फाइल लोड करना आपको आती है, प्रोटीएस भी आता है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिएगा लाजमी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।